शहबाज गिल के मुतनाज़ा बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने मौक़िफ़ और हिकमत अमली में तब्दीली की है, इस पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने। शाहज़ेब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक वाज़ेह तब्दीली है मौक़िफ़ में। पहले ये कहा गया कि ठीक है, उन्होंने गलत बात की है तो उनका एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि गिल ने कोई ऐसी गलत बात नहीं की या कोई ऐसी बात नहीं की जो माजी में लीडर्स ने ना की हो, तो फिर सिर्फ उनका ट्रायल क्यों होना चाहिए? अब यह नया मौक़िफ़ है। साथ साथ हिकमत अमली में भी वाज़ेह तौर पर हम देख रहे हैं कि अब आज मीटिंग में पीटीआई ने डिसाइड किया है कि शहबाज गिल के साथ खड़े रहेंगे, मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इमरान खान उनकी इयादत के लिए आज पिम्स हॉस्पिटल भी गए, कल रैली भी निकाल रहे हैं उनके हक में। और जो पीटीआई के जराये से हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में हमने कोशिश की कि टेम्परेचर को थोड़ा डाउन करें, इदारों के हवाले से बात नहीं की, जिक्र नहीं किया लाहौर के जलसे में, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो कह रहे हैं रियासत मुसलसल सख्ती दिखा रही है, मजीद सख्तियां पैदा कर रही है तहरीक इंसाफ और उनके लीडर्स के लिए, कोई नरमी के इशारे मिल नहीं रहे, इसलिए अब हम दोबारा मुजाहिमत की तरफ जाएंगे और सख्ती से मुजाहिमत करेंगे। तो आपको लगता है कि पीटीआई जो अपनी स्ट्रेटजी बार बार तब्दील कर रही है, कोई फायदा हासिल होगा इससे उनको? मुश्किल नजर आता है सूरत हाल में। लाहौर के जलसे में जो आपके ज़राए बात बता रहे हैं वो लाहौर के जलसे से दुरुस्त साबित होती है कि न्यूट्रल्स का नाम नहीं लिया था, मगर उसके बाद इमरान खान साहब की डिमांड जो है न्यूट्रल से, वो ये नहीं है कि वो इमरान खान साहब के लिए न्यूट्रल हो जाएं। वो तो कहते हैं कि इन्हें हटाओ, मुझे लेकर आओ। अब और इमरान खान साहब क्योंकि अकेले ही बयानियां बनाते हैं अपनी जमात में, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब वाला मामला नहीं है, तो गुड कॉप बैड कॉप भी नहीं कर पाते हैं। मगर मसला ये कि कम से कम वो दो अलग अलग तकारीर कर लिया करें, जिसमें अलग अलग बात कर लिया करें। वो एक ही तकरीर में ये भी कहते हैं और न्यूट्रल्स पर तनकीद भी करते हैं जो उन्होंने कल किया, मगर साथ में इल्तिजा भी करते हैं कि फिर कम से कम मुस्तकबिल के लिए आप नजरसानी करें अपनी बात पर। तो वो नजर आ रहा है कि किसी ना किसी लेवल पर कंफ्यूजन का शिकार है। मगर जो शहबाज गिल का मामला है शहजाद, मेरा ख्याल है इससे ये जरूर नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ में अब गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब की तवक्को थी कि मामला यहाँ तक नहीं जाएगा, वो बढ़ गया है। इनिशियली तो नजर आ रहा था, ऐसा लगता था कि खुद तहरीक इंसाफ ने अपने बयानात के जरिए वो कह रहे हैं कि हाँ जी, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, सिर्फ टॉर्चर ना करें। जो आज हुआ है देखिए, उसमें हुकूमत में तलाल चौधरी साहब को सुन रहा था शहजाद। अब मसला यह है कि एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट ये कहे कि वो फिट टू गो हैं, मगर फिर आप उन्हें लेके जाएं अदालत में एम्बुलेंस के अंदर, फिर उन्हें उनका मास्क ना दिया जा रहा हो। जज साहब ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा है कि मुल्जिम बार बार कह रहा था वो दमे का मरीज है कि मुझे मेरी ऑक्सीजन दे दो, और उसको एम्बुलेंस में क्यों लेके आए थे अगर वो फिट था, इसलिए उन्होंने दोबारा उनको अस्पताल के हवाले किया है। तो और जो इल्जामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं वो बहुत संगीन है, वो इंतहाई संगीन है कि अगर इस किस्म का टॉर्चर शहबाज गिल साहब पर किया गया है तो इसकी तहकीक होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। मगर खान साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि किसने ये किया है, ये सवाल उठ रहा है, तो खान साहब को खुद सवाल अपनी पंजाब हुकूमत से भी पूछना चाहिए कि जब अडियाला जेल गए शहबाज गिल साहब, तो पहले दिन उन्हें चक्की में किसने रखा? वो दमे के मरीज हैं, उनका तो खास ख्याल रखा जाना चाहिए था। उनके वजीर दाखिला ने ये क्यों कहा कि शहबाज गिल ठीक हैं और उन्होंने खुद ने अपना मेडिकल करने से इनकार कर दिया है? फिर कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा अडियाला के सुप्रिंटेंडेंट से कि भाई आप मेडिकल रिपोर्ट दिखाएं मुझे जो कि शहबाज गिल की है, तो उन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं लेके नहीं आया हूं। जिस पर जज साहब ने कहा तो आपको क्या मैंने अपना इलाज करने के लिए बुलाया है? तो मेरा ख्याल है खान साहब को अगर इस बात का जवाब नहीं पता कि शहबाज गिल के साथ ये सब कुछ कौन कर रहा है, तो वो पंजाब हुकूमत से पूछ सकते हैं। मगर वफाकी हुकूमत मेरा ख्याल है सबक सीखे। शहबाज गिल साहब की हालत बहुत बुरी है शहजाद, और बहुत ज़्यादा लाजमी है कि उन्हें माफ़ किया जाए। रियासतें और इदारे इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि किसी के बयान से वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। शहबाज गिल को माफ़ करें। उनके चीफ ने कह दिया, पार्टी चीफ ने, इमरान खान साहब ने, कि शहबाज गिल ने जो बात की वो दुरुस्त नहीं थी, तो अब आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी मेरा ख्याल इन कवानीन को भी रिव्यू करें। किसी की गुफ्तगू को आप क्रिमिनल ऑफेंस बना दें, बगावत के मुकदमे खड़े कर दें, इस चीज़ से आगे बढ़ने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत भी सोचे कि कल जो उनके साथ हो रहा था, आज अगर इनके साथ हो रहा है तो कल इनके साथ भी होगा। बहुत ज़रूरी है कि जो होना था आपने कर लिया। शहबाज गिल अगर को माफ़ी का मौका दीजिए, माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, उन कवानीन को तब्दील कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि क्या हुकूमत और जो हुकूमत में मुख्तलिफ पार्टीज है वो इस लाइन पर सोच रही है? क्योंकि सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर के अलावा किसी का बयान हमें नजर नहीं आया। आज आपने तलाल चौधरी साहब की बात की, आपके प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब हों, एहसन इकबाल साहब पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में, वो तो इसको डिफेंड ही करते हुए आ रहे थे कि बहुत गलत बयान दिया है, इस तरह का बयान आज तक तारीख में नहीं दिया गया, और अगर बगावत का मुकदमा बनाए तो दुरुस्त बनाए। तो क्या हमारी सियासी जमातों ने माजी से कुछ सीखा नहीं है अब तक? जो पार्टी इक्तदार में आती है वो अपने इक्तदार को इस्तेमाल करती है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कोई लर्निंग नहीं है? लर्निंग तो नहीं नजर आ रही है। और जाहिर है
शाहिद खान अब्बासी साहब ने कल जरूर कहा कि मैं टॉर्चर का हामी नहीं हूं, मैं दरख्वास्त करूंगा राना सनाउल्लाह साहब से भी और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी। साथ साथ हमने देखा है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि जी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो मगर टॉर्चर नहीं होना चाहिए। मगर ओवरऑल इस मुकदमे को लेकर एक जो बात होनी चाहिए कि जी किसी की गुफ्तगू से बगावत हो गई, ये इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, बदले की सियासत से आगे बढ़ना है, वो क्लियर पोजीशन बड़ी मायूसी की बात है। ना नून लीग की तरफ से ली जा रही है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ली जा रही है। पीपल्स पार्टी में भी मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने तो कह दिया, मगर आशेरी रहमान साहब ने तो तकरीर की सेनेट में कि जो हमें सबूत दिखाए गए उसमें टॉर्चर नहीं है, जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है उसमें टॉर्चर नहीं है। तो कम से कम एक तहकीक ऐसी होनी चाहिए कि जो इल्जामात इमरान खान साहब की तरफ से लगाए गए वो बड़े संगीन और जो हालत शहबाज गिल की नजर आ रही है कि बाकायदा तौर पर एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बने और वो अपनी रिपोर्ट सामने लेकर आए उनके हवाले से। लेकिन ये बताइए शाहजेब कि क्या पीटीआई का ये कहना कि हमने 2-3 दिन कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन कल हमने देखा सेमिनार में जो एस्टैब्लिशमेंट का रोल है इमरान खान ने उस पर बड़ी सख्त पर बात की इमरान खान ने, तो 4 महीने तक एक नैरेटिव बनाते रहे इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ के बैरूनी साजिश भी हुई है, इदारों पे भी तनकीद करते रहे। 2 दिन टेम्परेचर, 2 दिन नरमी दिखा के क्या टेम्परेचर वाकई इतना नीचे आ जाएगा या मजीद टाइम देने की जरूरत थी तहरीक इंसाफ को? ऐसे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा शहजाद, मुझे ऐसा लगता है एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब जिस 26 साल जिद्दोजहद की बात करते थे उसका पोल उन्होंने खुद ही खोल के रख दिया है। उन्होंने बताया एक हफ्ते के अंदर अंदर कि 2018 से 2022 तक मेरी हुकूमत को एजेंसियां चलाती थी, वही लोगों को लेकर आते थे, मेरे इत्तेहादियों को। फिर कल उन्होंने बताया कि 2008 से लेकर 2018 तक मुझे जो एजेंसियां बताती थी इनके करप्शन के किस्से मैं तो वही बताता था, यानी वो एजेंसियों के तर्जुमान थे 2008 से 2018 तक लेकर। तो अपनी 14 साल स्ट्रगल को तो उन्होंने यही बता दिया। फिर उन्होंने मुस्तकबिल का भी कह दिया कि इदारे बहुत ताकतवर हैं, इसलिए इदारे मुदाखलत करें और अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू करें, यानी कि मुझे इख्तिदार में लेकर आए और इनको हटाएं। तो वो मुस्तकबिल में भी उन्हीं के पर इन्हिसार करना चाहते हैं। उससे पहले कि उनकी स्ट्रगल हमें पता है कि वो परवेज लाई डाकू होते थे, मुशर्रफ के खिलाफ थे, नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, उससे पहले वो मुशर्रफ के साथ खड़े थे, इनके खिलाफ थे। तो 22 साल की जो स्ट्रगल है उनकी, 26 साल की स्ट्रगल, उसकी कल उन्होंने खुद नहीं समरी पेश कर दी है पूरी की पूरी कि वो माजी में भी एस्टैब्लिशमेंट के तर्जुमान बने हुए थे, हुकूमत भी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सहारे की और मुस्तकबिल में भी वो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत चाहते हैं। अपनी पॉपुलैरिटी पर, अपनी मकबूलियत पर वो भरोसा करने को तैयार नहीं है। मगर उस सब में मसला ये है शहजाद की वो जो बात कर रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं इदारों से कि मैंने कह दिया कि ये सारे करप्ट हैं, क्योंकि आपने मुझे कहा था ये सारे करप्ट हैं, तो ये करप्ट हैं, किसी अदालत में साबित हो या ना हो। मैंने कह दिया मैं ईमानदार हूं तो मैं ईमानदार हूं। अगर और मुझे जमहूरियत वही चाहिए जो मेरे हुकूक की हिफाजत करे, जो मुझे सारी जिंदगी वजीर आजम बना के रखे और अपोजिशन का उसमें कोई किरदार ना हो, इत्तेहादियों को मैनेज किया जाए। मुझे मीडिया की आज़ादी वही चाहिए जो मेरी तारीफ करे, इसके अलावा मुझे आज़ादी नहीं चाहिए। आज भी उनका गार्डियन में जो इंटरव्यू छपा है वो कह रहे हैं मेरे दौर में तो मीडिया की आज़ादी थी। भैया आप माने ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपके दौर में मीडिया की आज़ादी नहीं थी, सहाफियों को कैद रखा गया, सहाफियों को ऑफ एयर किया गया, मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार किया गया। शहजाद एक सवाल पर और हमारे एक सेगमेंट पर यह हुआ कि मीर शकील उर रहमान को अपने कमरे से निकालकर क्रिमिनल्स के दरमियान बिठा दिया जाता था कि तुम्हारा चैनल बहुत बोलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे एक सेगमेंट पर जो इमरान खान साहब के एक स्पेशल असिस्टेंट थे, उनसे एक इंटरव्यू पर, उनके असासों पर सवाल पर, या फिर उनके इमरान खान साहब पर सवाल उठाने पर, या चेयरमैन नैब पर सवाल उठाने पर मीर शकील के साथ यह होता था एक साल में कि उन्हें उठा के क्रिमिनल्स के दरमियान बिठा दिया जाता था कि बोलो अपने चैनल को, कि बहुत सवाल करते हैं, बोलो अपने चैनल पर काम करने वाले इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं कि इदराक करें ना, माने कि मेरे दौर में गलत हुआ है, वरना तो लगता है वो मुस्तकबिल में यही करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इमरान खान इस हुकूमत कर रहे हैं कि इस हुकूमत का फाशिस्ट रवैया है, हर किसी को अपने इक़्तिदार को देखना चाहिए कि वो अपने इक़्तिदार में रहते हुए क्या करते हैं।